नाज़रीन किराम, कल हमने आपको बताया था कि हुकूमत इस वक्त पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक क्लेश और एक तनाव की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही है। और हुकूमत इस वक्त इस कोशिश के अंदर बड़ी तेजी दिखा रही है, बड़ी स्पीड पकड़ रही है। 6 अगस्त को हुकूमत ने पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट तरमीम में बिल पास किया, उसी दिन उसको सेनेट से भी पास कराया गया और आज सदर मुमलिकत ने उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद वो बाकायदा एक एक्ट बन गया। जिसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उसका नोटिफिकेशन भी निकाला और अब सेनेट सेक्रेटेरिएट ने उसका गजट नोटिफिकेशन निकालना है, जिसके बाद वो बाकायदा एक कानून बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अदालत है। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक अदालत का एक मामूल ये होता है कि जुमेरात के रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, उनका ये मामूल होता है कि जुमेरात के रोज ये कमेटी इजलास बुलाती है और जितने भी पिटीशंस अदालत के सामने आए हैं, जितनी भी दरखास्तें दायर हुई हैं, तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। फैसला होता है कि किस दरखास्त ने समाअत के लिए मुकर्रर होना है और किस दरखास्त के ऊपर कौन सा बेंच बैठेगा। लेकिन आज मामूल से हटकर वो इजलास, उस कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया और कोई भी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। क्योंकि कल हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 पिटीशन दायर हुए थे। एक ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उन्होंने नजरसानी अपील दायर की थी 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के ऊपर, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। लेकिन आज चूंकि कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया, जो अमूमन जुमेरात के रोज बुलाया जाता है, इस वजह से इन दोनों पिटीशंस में से कोई भी समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत अब तक इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कानून बना चुकी है। लेकिन इन सब के बीचों बीच आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज भी आया है। लाउड एंड क्लियर मैसेज किस तरह से आया? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर टैक्स का एक मुकदमा था, जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक कर रहे थे। तो उन्होंने इस मुकदमे के अंदर वजारत खजाना के हुक्काम को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बरहम हुए। उन्होंने सेक्रेटरी खजाना को तलब किया और सेक्रेटरी खजाना जब रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी सरजनिश की और फिर उसके बाद उन्होंने जब माफी मांगी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त रिमार्क्स दिए कि हमारे फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और उन्होंने साथ कहा कि जो भी हुक्म इस अदालत से जारी होगा उस पर फौरी तौर पर लाजमी अमल दरामद किया जाएगा। सो दिस वाज अ लाउड एंड क्लियर मैसेज उन लोगों के लिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के जरिए से रोकना चाहते हैं। ये पैगाम था उन लोगों के लिए जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के जरिए से 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे हैं। सबके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर मशाइख और उलमा कौंसिल का एक इजलास हुआ, जिससे आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी उससे खिताब किया। उन्होंने जहां पर उस इजलास के अंदर खिताब करते हुए दीगर बातें भी की, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर भी एक बात की। उन्होंने कहा कि जो 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं या आवाम है, तो उनके ऊपर इस वक्त बोझ ज्यादा है और उनके जो बिजली के बिल्स हैं वो महंगे आ रहे हैं, वो ज्यादा आ रहे हैं। इस वजह से हमारी कोशिश है कि हम आर्मी चीफ के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं और हम इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं ताकि हम उनके ऊपर ये बोझ कम करें। ये किस तरह से कोशिशें हैं कि जब आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके अपने वज़रा से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, किस तरह से। कल सेनेट की जो कमेटी है पावर के ऊपर, तवानाई के ऊपर, उनके सामने अवैस लगारी साहब जो इस वक्त वजीर तवानाई हैं और सेक्रेटरी पावर डिवीजन पेश हुए हैं। जो सेनेट की कमेटी है पावर के ऊपर, उन्होंने कुछ तफसीलात तलब किए थे वजारत तवानाई से कि आईपीपीएस के मुतालिक जितनी भी तफसीलात हैं, जो भी मुआहदे हुए हैं, जितनी भी अदायगियां उनको की गई हैं, फ्री में जितने भी खाते उनके खाते में पैसे डाले गए हैं, उनकी तफसीलात हमारे सामने पेश किया जाए। तो कल वजीर तवानाई उनके सामने पेश हुए। उन्होंने तो कोई तफसीलात आईपीपीएस से मुतालिक नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपनी जो कमेटी के सामने उन्होंने ब्रीफिंग दी है, तो उस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि 2025 से 2027 तक बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। और उन्होंने साहिवाल पावर प्लांट का हवाला दिया कि वहां से जो बिजली हमें 2016 में 3 रुपए फी यूनिट मिल रही थी, आज हमें 285 रुपए फी यूनिट मिल रही है। इसके अलावा सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने भी कहा कि जो प्लांट पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा भी नहीं कर रहे, फिर भी हमने उनको अदायगियां जरूर करनी होती हैं, लाजमी करनी होती हैं। इसके अलावा ये अवैस लगारी साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है या हुकूमत चाहती है कि आइंदा जो हम बिजली खरीद रहे हैं वो हम बराह रास्त खुद ना खरीदें, यानी हुकूमत बिजली ना खरीदे, बल्कि सारिफ कंज्यूमर जो होगा वो बराह रास्त खुद बिजली परचेज करेगा। तो क्या इसका ये तो मतलब नहीं है कि इस वक्त हुकूमत जो बिजली खरीद रही है और इस वक्त आवाम को 170 अरब की सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर आवाम बराह रास्त ये बिजली कंज्यूमर खुद परचेज करने लग जाएगा तो ये 170 अरब की जो सब्सिडी है क्या वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस सिलसिले में तो ये बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। इसके अलावा गौहर एजाज साहब ने इससे पहले कुछ ट्वीट्स किए थे। उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर कहा था कि इन आईपीपीएस की अदायगियों की वजह से
पाकिस्तान के अंदर जो बिजली 8 रुपए फी यूनिट मिलनी थी, वो 24 रुपए फी यूनिट मिलती है। जो मुफ्त में हम आईपीपीएस को, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, निजी कंपनियां हैं, उनको हम बिजली देते हैं। इसके अलावा तवानाई का शोबा हम देखें तो गर्दिशी कर्जे का शिकार है। 2000 अरब से ज्यादा उसका गर्दिशी कर्जा है। फिर इसकी तस्दीक आज नेपरा ने भी की। नेपरा ने आज नोटिफिकेशन निकाला और 2 रुपए 56 पैसे जो बिजली है वो मजीद महंगी कर दी है आज नेपरा ने। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पर उन्होंने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देना है और उसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों को मना रहे हैं, आर्मी चीफ को मना रहे हैं। दूसरी तरफ आईएमएफ का जो पाकिस्तान से इस वक्त मुतालबा है वो ये कि आप अपने गर्दिशी कर्जे को ना बढ़ाए, जो तवानाई के शोबे के ऊपर आपके ऊपर लागू हो रहा है उसको ना बढ़ाएं। और आईएमएफ ये समझता है कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये कि आप बिजली की जो तकसीम कार कंपनियां हैं, आप उनको बर वक्त अदायगियां नहीं करते, इस वजह से आपके ऊपर गर्दिशी कर्जा आ जाता है। तो आईएमएफ का इस वक्त मुतालबा तो ये है कि आईपीपीएस को आप अपनी अदायगियां करें, जिसकी वजह से आपका गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये दावे कर रही है, आज जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम रिलीफ देना चाह रहे हैं, तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुराद कौन है, कौन से सारिफ हैं, कौन लोग हैं? क्या आया वो पाकिस्तान से मुराद ले रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी सारिफीन की बात कर रहे हैं? अगर पाकिस्तानी सारिफीन की बात कर रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म को पहले अपने वज़ीर तवानाई से थोड़ी सी ब्रीफिंग लेनी चाहिए। जो उन्होंने कल जो उन्होंने सेनेट के अंदर कमेटी के सामने पेश किए, वो आदाद शुमार हमें कुछ और बता रहे हैं और आर्मी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्पीच करते हुए कुछ आदाद शुमार हमें और बता रहे हैं और उसके अंदर इतना बड़ा कंट्राडिक्ट है। लेकिन आखिर में अवाम ही है जिन्होंने ये महंगी बिजली के बिल जो है वो अदा करने हैं। और खुदा न खास्ता अवैस लगारी साहब वज़ीर तवानाई जिस वक्त पेशन गोइया कर रहे हैं, जो इंकशाफ कर रहे हैं, अगर इस तरह हुआ तो ये सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है।